सो हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम कम बैक विद पार्ट 13। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 13 की स्टार्टिंग में हमें एलेक्स और एरा दिखाए जाते हैं, जहां एरा प्रेयर कर रही होती है। तो एलेक्स बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो एरा बोलती है कि मेरी फ्रेंड एक साउथ में रहती है, तो उसने बताया था कि वो जब ओशन के सामने प्रेयर करती है तो उसकी विश सारी कंप्लीट हो जाती है। तो एलेक्स बोलता है कि तुमने क्या विश मांगी। तो एरा बोलती है कि मैंने ये विश मांगी कि हमारा मिशन जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तभी एलेक्स कुछ बोलने वाला होता है एरा से। तो एरा बोलती है वेट, तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो जैसे तुम गिल्टी फील कर रहे हो। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, और अगर तुमने मुझसे कुछ छुपाया तो देख लेना। तो एलेक्स बोलता है कि मैं ग्रीन रीपर हूँ। तो एरा बोलती है तो क्या, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम ग्रीन रीपर हो या नहीं। अगर तुमने मुझसे कोई बात छुपाई तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैं तुमसे नफ़रत करूँगी। तभी एलेक्स सोच में पड़ जाता है। अब हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें एलेक्स का ब्रदर और एलेक्स की मॉम दिखाई जाती है, जहाँ एलेक्स का भाई एलेक्स की मॉम से बोलने लगता है कि मैं उससे नफरत करता हूँ, क्योंकि आपने और डैड ने हम दोनों को कभी इक्वली ट्रीट नहीं किया। तो एलेक्स की मॉम बोलती है सारन, और इतने में वहाँ एलेक्स भी आ जाता है। अब हमें करंट सीन दिखाया जाता है, जहाँ एरा एलेक्स से बोलती है क्या तुम शॉक्ड हो। तभी एलेक्स के सामने से एक कार जाती है, और उस कार को देख के एलेक्स बोलने लगता है मॉम एंड डैड, और हमें दिखाया जाता है कि उस कार का एक्सीडेंट हो चुका है। तभी एरा एलेक्स से बोलती है कि मिस्टर रिपर क्या हुआ, और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि एलेक्स ये सब इमेजिनेशन कर रहा था। तो एलेक्स एरा को कोई भी रिप्लाई नहीं देता। अब हमें एरा और एलेक्स दूसरी जगह पे दिखाए जाते हैं, जहाँ एरा वो सीन देख के थोड़ी सरप्राइज हो जाती है और खड़े होके बोलती है कि मिस्टर रिपर हम कहाँ हैं, हमारे आसपास देखो। तभी एलेक्स भी खड़ा हो जाता है और अपने आसपास देखने लगता है। तो एरा बोलती है कि ये प्लेस थोड़ी ब्यूटीफुल भी लग रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये क्रीपी भी लग रही है, और मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर यहाँ पे कोई गोस्ट भी है। और वहीं दूसरी तरफ एलेक्स की नज़र एक कपल पे पड़ती है, जो कि एलेक्स के पेरेंट्स होते हैं। तो एरा बोलती है कि मिस्टर रीपर तुम कहाँ देख रहे हो। तभी एलेक्स बोलता है मॉम एंड डैड। तो एरा बोलती है कि कहाँ है वो, और इतना बोल के एरा भी उधर देखने लगती है, लेकिन एरा को वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी एलेक्स चिल्लाता है मॉम एंड डैड, लेकिन उसके मॉम एंड डैड एलेक्स की बात नहीं सुन पा रहे थे। तो एरा बोलती है कि अभी उनको यहाँ लेके आओ। तो एलेक्स बोलता है कि मैं अपनी पावर यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तभी एलेक्स दोबारा चिल्लाता है मॉम एंड डैड, और भाग के अपने मॉम डैड के पास जाने लगता है कि तभी एरा भी एलेक्स के पीछे भागने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ एलेक्स अपनी मॉम को टच करने ही वाला होता है कि इतने में वो नीचे गिर जाता है। तो एरा उसके पास आते और उससे बोलती है कि मिस्टर रिपर ये क्या हुआ। तो एलेक्स उसकी बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं देता और रोने लगता है। अब हमें हु और टैन दिखाए जाते हैं, जहाँ हु पिक्चर क्लिक कर रही होती है और टैन उसके लिए अम्ब्रेला लेके खड़ा हुआ होता है। तभी हु बोलती है कि ये सब क्या है। तो टैन बोलता है कि बहुत गर्मी है, तुम बेहोश हो सकती हो। तो हु बोलती है कि मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ। तो टैन बोलता है कि अगर मैंने एरा के लिए ऐसे अम्ब्रेला नहीं पकड़ा होता तो वो बहुत गुस्सा होने लगती। तो हु बोलती है कि मुझे ये सब पसंद नहीं। अब हमें फिर से एरा और एलेक्स दिखाए जाते हैं, जहाँ एरा बोल रही होती है कि मैं इसे कंफर्ट कैसे करूँ। कि तभी एरा एलेक्स के पास जाती है और उससे बोलती है कि तुम कैसा फील कर रहे हो। तो एलेक्स बोलता है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ही भाई ने मेरे पेरेंट्स को मरवा दिया था। तो एरा बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ब्रदर अभी भी ज़िंदा होगा। तो एलेक्स ना में गर्दन हिलाने लगता है। तो एरा बोलती है कि सॉरी। तो एलेक्स बोलता है कि किस लिए। तो एरा बोलती है अगर मैंने तुम्हें कन्विंस नहीं किया होता अपने पास्ट में जानने के लिए तो तुम इस हालत में नहीं होते। तो एलेक्स बोलता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, हो सकता है कि मेरी किस्मत मुझे यहाँ लेके आई हो, ना कि तुम। तो एरा बोलती है कि मैं हमेशा से बिलीव करती हूँ कि कुछ भी इस दुनिया में कोइंसिडेंस नहीं होता, और हम दोनों साथ में आए तो वो भी कर्मा की वजह से। जब कोई एक दूसरे से मिलता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। तो एलेक्स बोलता है कि जैसे कि क्या रीज़न हो सकते हैं। तो एरा बोलती है कि जब कोई मिलता है या तो फैमिली बनाने के लिए, या किसी के फ्रेंड बनने के लिए, या फिर किसी के लवर बनने के लिए। और जब कोई आपकी ज़िंदगी में आता है तो वो आपको ज़िंदगी के बहुत सी चीज़ें सिखा के चला जाता है। तो एलेक्स एरा की बात सुन के मुस्कुराने लगता है और बोलता है कि जब तुम मरी थी तो इतनी बुद्धिमान नहीं थी। तो एरा एलेक्स से बोलती है कि मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें भी मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम भी मुझे हमेशा सपोर्ट करोगे। तो एलेक्स बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगा। और इतना बोल के एलेक्स खड़ा हो जाता है और एरा से बोलता है कि चलो यहाँ से। तो एरा बोलती है कहाँ।
तो एलेक्स बोलता है कि हम मेरे भाई को ढूंढने जा रहे हैं, चाहे वो जिंदा हो या मर चुका हो, लेकिन हमें उसे ढूंढना ही चाहिए। तो एरा मुस्कुराते हुए बोलती है ओके। अब हमें एलेक्स और एरा एलेक्स के घर के बाहर दिखाए जाते हैं, जहाँ हमें एलेक्स की मॉम एंड डैड दिखाए जाते हैं। तभी एरा एलेक्स से बोलती है क्या ये तुम्हारा घर है? तो एलेक्स एरा की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है और वापस घर की तरफ देखने लगता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स अपनी मॉम और डैड की सिर्फ इमेजिनेशन कर रहा था। कि तभी एरा और एलेक्स घर के अंदर जाने लगते हैं। अब हमें एलेक्स और एरा घर के अंदर दिखाए जाते हैं, जहाँ घर को देख के एरा बोलती है कि मिस्टर रीपर, ये तो तुम्हारे वैसे ही घर की तरह है जैसे लाइट हाउस में है। तभी एरा की नज़र एक फ़ोटो फ्रेम पे पड़ती है और एरा उस फोटो फ्रेम के पास जाती है और उसे उठा के बोलती है कि मिस्टर रीपर, यहाँ पे एक फ़ोटो है, क्या तुमने पहचाना है कि ये कौन है? तो एलेक्स बोलता है कि ये मेरे पेरेंट्स है। तो एरा बोलती है कि तुम्हारे साइड में भी कोई खड़ा है, लेकिन उसकी फ़ोटो फटी हुई है। तो एलेक्स बोलता है कि वो मेरा भाई है। तो एरा बोलती है कि तुम्हारा भाई। और यहीं पे हमारा ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।